नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्लाउड नेक्स्ट टेक। सोचिए आपका EC2 सर्वर चालू है, लेकिन अगर उसका स्टोरेज फुल हो गया या फिर क्रैश हो गया, तो क्या आपके पास बैकअप है उसका? क्या आपको पता है कि AWS में अपना डेटा कैसे सिक्योर रखते हैं? आज हम बात करेंगे EBS वॉल्यूम और स्नैपशॉट की। प्रीवियस सेशन में हमने देखा कि व्हाट इज EC2, EC2 के टाइप्स कौन से हैं। इस सेशन में हम देखने वाले हैं EBS क्या होता है, स्नैपशॉट क्या होता है और उस पर हैंड्स ऑन करने वाले। व्हाट इज EBS? EBS का फुल फॉर्म होता है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये एक तरीके की हार्ड डिस्क रहती है जो EC2 को अटैच रहती है। जिसे आपके लैपटॉप में हार्ड ड्राइव होती है ना, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल्स, सॉफ्टवेयर रहते हैं, वैसे ही AWS EC2 इंस्टेंस के लिए EBS वॉल्यूम होता है। Why is EBS important? EBS is persistent storage. Persistent storage मतलब अगर आप EC2 मशीन स्टार्ट या स्टॉप करते हो, फिर भी आपका डेटा सेव रहता है उसमें। डेटा मतलब फाइल्स, लॉग्स, एप्लीकेशन डेटा, वो सब स्टोर रहता है। यू कैन अटैच मल्टीपल EBS वॉल्यूम्स, मतलब जैसे विंडोज में हम देखते हैं C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, वैसे ही आप लिनक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग EBS वॉल्यूम, लॉग स्टोर करने के लिए अलग वॉल्यूम, एप्लीकेशन डेटा स्टोर करने के लिए अलग वॉल्यूम्स अटैच कर सकते हो। अब इसका हम एग्जांपल लिखते हैं, रियल टाइम एग्जांपल। प्रोडक्शन EC2 इंस्टेंस इज रनिंग आउट ऑफ डिस्क स्पेस, प्लीज इंक्रीज स्टोरेज फ्रॉम 8 GB टू 20 GB अर्जेंटली। अब ये यूज केस समझ के लेते हैं। एक प्रोडक्शन सर्वर है, प्रोडक्शन मशीन सर्वर, वेब सर्वर है। उसका स्पेस मतलब उसका स्टोरेज जो है आउट ऑफ डिस्क स्पेस, मतलब स्टोरेज फुल हो गया है। तो मैनेजर या क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की कि इसका स्टोरेज बढ़ाओ। तो हम देखेंगे कि इसका स्टोरेज कैसे बढ़ाना है। लेफ्ट साइड में देख सकते हो आप कि पहले उसका 8 GB था, बाद में उसका 20 GB है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल चालू करते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा वेब सर्वर रनिंग है और उसकी हमें साइज बढ़ानी है। तो सबसे पहले उसकी साइज चेक कर लेते हैं, कनेक्ट करते हैं यहाँ से। LSBL के अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं इसकी साइज है 8 GB। इसकी साइज हमें 20 GB करनी है, मतलब वॉल्यूम की साइज बढ़ानी है। तो हमें इंस्टेंस आईडी पे क्लिक करना है, स्क्रॉल करना है, स्टोरेज में आना है, वॉल्यूम आईडी, वॉल्यूम पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 8 GB साइज है वॉल्यूम की। फिर एक्शंस में जाना है, मॉडिफाई वॉल्यूम, 20 GB करना है और मॉडिफाई, रिफ्रेश करना। अब यहाँ पे देख सकते हैं 20 GB यहाँ पे साइज बढ़ चुकी है, 8 GB से 20 GB हो चुकी है। फिर से हम CLI पे जाएंगे, LSBL की करेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 GB साइज हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल पार्टीशन में अभी भी 8 GB दिखा रहा है। तो पार्टीशन की साइज कैसे बढ़ाएंगे? तो उसके लिए कमांड है ग्रो पार्ट। फाइल सिस्टम की साइज बढ़ाने के लिए vsize 2fs कमांड है। जो भी प्रैक्टिकल अभी हमने किया है, यहाँ पे मैंने सबका स्क्रीनशॉट लेके एक डॉक्यूमेंट बनाया है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो कमेंट में मुझे आपका ईमेल आईडी दे दीजिए, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट शेयर कर लूंगा। तो चलिए अभी इसका पार्टीशन की साइज बढ़ाते हैं। इसके लिए कमांड है ग्रो पार्ट xvd है।
LSPL के नीचे। अब इसकी पार्टीशन की साइज बढ़ चुकी है, लेकिन अभी हमें फाइल सिस्टम पर भी साइज बढ़ाना, तो उसके लिए कमांड है psize 2fs। LSDK। तो इस प्रैक्टिकल में हमने देखा कि EBS के वॉल्यूम के साइज कैसे बढ़ा दे 8 GB से 20 GB। अब हम देखेंगे व्हाट इज स्नैपशॉट। इज लाइक अ फोटो ऑफ योर EBS वॉल्यूम। मतलब आपका जो वॉल्यूम है, जो आपका जो हार्ड डिस्क है, उसकी एक कॉपी, मतलब उसका एक बैकअप। जब भी हमें वॉल्यूम का बैकअप लेना हो तो उसे हम स्नैपशॉट कहते हैं AWS में। मतलब एक हार्ड डिस्क का बैकअप लेना हो तो उसे स्नैपशॉट कहते हैं AWS में। When should use a snapshot? स्नैपशॉट का यूज कब होता है? जब भी कोई सिस्टम एडमिन से रिक्वेस्ट आती है कि हमें पैचिंग करना है या फिर सर्वर अपडेट करना है, तो उस टाइम में हमें उसका बैकअप लेना पड़ता है। फॉर डिजास्टर रिकवरी प्लान्स, मतलब अगर कभी हमारा EBS वॉल्यूम क्रैश हो गया तो उस केस में हम स्नैपशॉट का यूज करके एक नया वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। EBS वॉल्यूम का अगर बैकअप लेना हो वीकली, मंथली, तो उसका हम स्नैपशॉट ले लेते हैं। अब चलिए देख लेते हैं इसका रियल टाइम एग्जांपल, मतलब रियल टाइम यूज केस कि कब बैकअप लेना है, या फिर हम रियल टाइम उसका प्रैक्टिकल अभी देखने वाले। तो हमें एक जीरा टिकट असाइन हुआ है। यू नीड टू टेक अ बैकअप ऑफ योर एप्लीकेशन सर्वर बिफोर पैचिंग। ऐसा हमें एक जीरा टिकट आया। चलिए मैं आपको एक जीरा टिकट दिखा देता हूँ। जीरा टिकट कैसे होता है, कैसे दिखता है। ये रहा, मुझे जीरा टिकट आया कि प्री पैचिंग बैकअप रिक्वेस्ट फॉर EC2 एप्लीकेशन सर्वर। एक एप्लीकेशन सर्वर है, उसका बैकअप लेना है। और जीरा टिकट में सब डिटेल्स मेंशन किए हुए थे। ये कौन सा एप्लीकेशन सर्वर है, उसका नाम क्या है, उसका इंस्टेंस ID क्या है, वो मेंशन किया होता है। कौन से रीजन में है, उसका वॉल्यूम ID क्या है, ये सब उसमें जीरा टिकट में मेंशन किया होता है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देख लेते। हमें इंस्टेंस पे जाना है, डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन सर्वर रनिंग है। तो कंफर्म कर लेते हैं कि वही एप्लीकेशन सर्वर है क्या। ऐप हाइफन प्रोडक्शन 01, ये रहा ऐप हाइफन प्रोडक्शन 01। उसका इंस्टेंस ID है I05 और एंड में 10B, I05 और एंड में 10B, ठीक है। और उसका रीजन कौन सा है, और उसका रीजन है नॉर्थ वर्जन US ईस्ट 1, US ईस्ट 1, ठीक है। तो कंफर्म हो गया कि इसका हमें बैकअप लेना है। बैकअप लेने के लिए इंस्टेंस ID पे क्लिक करना है, स्टोरेज में जाना है, वॉल्यूम ID पे क्लिक करना है, वॉल्यूम ID सिलेक्ट करना है, एक्शंस में जाना है और क्रिएट स्नैपशॉट। अब इसका हमें डिस्क्रिप्शन देना है, तो डिस्क्रिप्शन हमें जीरा टिकट्स में से कॉपी कर लेते हैं। इंस्टेंस कौन सा है, ऐप prod 01, ऐप prod 01 अंडरस्कोर इसका US ईस्ट 1। ये हम उसका डिस्क्रिप्शन दे देते और टैग में चलते, ऐड टैग, यहाँ पे ऐड एप्रोप्रिएट टैग्स, तो उसका नाम देते प्री पैच बैकअप नेम, प्री पैच बैकअप, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और क्रिएट स्नैपशॉट पे क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब स्नैपशॉट के लिए यहाँ पे इलास्टिक ब्लॉक स्टोर करके है, यहाँ पे स्नैपशॉट करके ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमने हमारे वॉल्यूम का बैकअप ले लिया है, प्री पैच बैकअप। अभी जो भी हमने प्रैक्टिकल किया उसका मैंने डॉक्यूमेंटेशन बनाया हुआ है यहाँ पे, ये रहा बैकअप बिफोर डूइंग पैचिंग। तो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए
तो कमेंट में मुझे आपका जीमेल आईडी पेस्ट कर दीजिए, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट सेंड कर दूंगा। सो आज के सेशन में हमने देखा ईबीएस क्या है और स्नैपशॉट क्या है। ईबीएस मतलब इट्स लाइक अ हार्ड डिस्क ड्राइव जो EC2 से अटैच होता है, और स्नैपशॉट क्या है कि आपके वॉल्यूम का बैकअप लेना, जिसको स्नैपशॉट बोलते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम देखेंगे कि अमेज़न मशीन इमेज क्या होता है, और अमेज़न मशीन का प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। उसके बाद अमेज़न मशीन इमेज और EBS में डिफरेंस क्या है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।